अगर मोदी और अमित शाह में थोड़ी भी शर्म बची है तो तुरंत हिमंता बिस्वा शर्मा को गिरफ्तार करके जेल के अंदर डालो। इस खुलासे के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मुंह से अगर छोटा मोटा भी कोई नकाब बचा हो तो वो निकाल के बाहर फेंक दीजिए, और अगर अभी भी नकाब रखना चाहते हैं तो इस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कीजिए। यानी राहुल गांधी ने जो कहा था अब वो होने जा रहा है। कांग्रेस ने एक ऐसा खुलासा कर दिया है, वो भी पक्के सबूतों के साथ, जिस पर अगर जांच हो गई तो हिमंता बिस्वा शर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पवन खेड़ा ने हिमंता बिस्वा की पत्नी को लेकर ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं जो वाकई हैरान कर देने वाले हैं। क्या ये आदमी एक दिन भी जेल से बाहर के रहने लायक है, ये बताइए। यानी राहुल गांधी और कांग्रेस ने हिमंता बिस्वा शर्मा को जेल में डालने की पूरी तैयारी कर ली है। बाकायदा सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। यानी वो दिन दूर नहीं जब जांच बैठी और आरोप सिद्ध हुए तो हिमंता बिस्वा शर्मा जेल में होंगे। ऐसे में आज हम आपको वो हैरान कर देने वाले खुलासे भी दिखाएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि अब इतने बड़े खुलासे के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा किस कदर बौखलाए हुए हैं। ऐसे में शुरुआत विस्फोटक खुलासे से, जहां असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के 3-3 पासपोर्ट देखने को मिले। एक यूएई का, दूसरा एंटीगुआ बारबुडा का और तीसरा अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट का। और जानते हैं चौंकाने वाली बात क्या है कि तीनों लिविंग पासपोर्ट हैं, एक्सपायर नहीं हुए, क्योंकि यूएई का पासपोर्ट जारी हुआ था 14 मार्च 2022 को, जबकि खत्म होगा 13 मार्च 2027 को। यानी अभी एक्सपायर नहीं हुआ है। दूसरा देखिए, एंटीगुआ बारबुडा का पासपोर्ट जारी हुआ था 26 अगस्त 2021 को और ये भी खत्म होगा 25 अगस्त 2031 को। इसमें भी अभी बहुत समय। जबकि जो तीसरा पासपोर्ट है अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट का, ये जारी हुआ था 13 फरवरी 2022 को और ये भी खत्म होगा 12 फरवरी 2029 को। यानी इसमें भी अभी 2 साल का समय बचा हुआ है। ऐसे में कांग्रेस ने बहुत ही गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जिस मुख्यमंत्री की पूरी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर आधारित हो, उसकी अपनी पत्नी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती हो और एक एंटीगुआ का पासपोर्ट रखती हो, नंबर 1। नंबर 2, हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से आप ड्यूअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या रिंकी भुइयां शर्मा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं? दूसरों को तो नसीहत और खुद मियां फजीहत। दूसरों के लिए कहते हैं ये वहां का, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, और खुद अपने घर में 3-3 पासपोर्ट आपकी धर्मपत्नी के हैं। ये सामने हैं। क्या ये पासपोर्ट सही हैं? ये अब इन्हें बताना है। वाकई जिस नेता की पूरी राजनीति मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमती हो, उसकी पत्नी के पासपोर्ट 3 ऐसे देशों के निकलते हैं जहां मुसलमान सबसे ज्यादा आबादी में है। बाकी एक बात यह भी कि 3 पासपोर्ट तो दूसरे देशों के हैं। ऐसे में अगर इनके पास भारत का भी हुआ तो एक और पासपोर्ट जुड़ जाएगा। सोचिए, इतने के बाद तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब आजम खान के बेटे को 2 पैन कार्ड रखने पर सजा हो सकती है तो इनको 3-3 पासपोर्ट रखने पर क्यों नहीं? सवाल वाकई गंभीर है। खैर, खुलासा यही नहीं खत्म होता, क्योंकि ये तो शुरुआत भर है। इससे भी बड़े वाले खुलासे हुए हैं, जहां हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी की प्रॉपर्टी दुबई में मिली है। अब आइए आप इनकी प्रॉपर्टी जो दुबई में, ये 8 अगस्त 2022 को इशू हुई है टाइटल डीड जो आप सामने देख रहे हैं। इसमें सारे डिटेल्स हैं। प्रॉपर्टी टाइप होटल रूम्स, अल बर्शा साउथ 4th, प्लॉट नंबर 397, म्युनिसिपैलिटी नंबर 681-1269, बिल्डिंग नंबर 1, ये प्रॉपर्टी नंबर 224, फ्लोर नंबर 2, पार्किंग, ये सारे डिटेल्स आपके सामने हैं। नीचे आइए, ओनर्स नंबर एंड देयर शेयर्स, एम ग्रुप, रिंकी भुइयां शर्मा, ये आपके सामने एक प्रॉपर्टी है। अब आइए आप इनकी दूसरी प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टी टाइप फ्लैट, अल बर्शा साउथ 4th, ये सारे म्युनिसिपैलिटी नंबर, बिल्डिंग नंबर, ये सब कुछ। ओनर्स पे आ जाइए, एम ग्रुप, रिंकी भुइयां शर्मा। आप कहेंगे साहब ये तो प्रॉपर्टीज हैं, विदेश में तो क्या हो गया, कई लोग रखते हैं। हाँ, रखते हैं, लेकिन वो लोग अगर चुनाव लड़ते हैं या उनकी पत्नी या पति अगर चुनाव लड़ते हैं तो अपने एफिडेविट में तो लिखते होंगे, दिखाते होंगे। उनका एफिडेविट देख लीजिए, ये सब मैं आपको भेजने भी वाला हूं। एफिडेविट में दुबई की इन दोनों प्रॉपर्टीज का जिक्र क्यों नहीं है? हिमंता बिस्वा शर्मा जी, क्या रिंकी भुइयां शर्मा आपकी पत्नी है या आप उस पर भी इनकार कर देंगे? है ना? है तो आपने अपने एफिडेविट में जहां स्पाउस की प्रॉपर्टीज दिखाई हैं, एसेट्स दिखाए हैं, व्हाई हैव यू नॉट शोन दीज 2 प्रॉपर्टीज ऑफ दुबई इन योर एफिडेविट? वाकई सवाल गंभीर है कि अगर ये प्रॉपर्टी है तो इसे एफिडेविट में क्यों नहीं दिखाया गया? इसको लेकर कांग्रेस ने शिकायत करने की भी बात कही है, क्योंकि कांग्रेस का साफ कहना है कि हिमंता बिस्वा शर्मा को माफ नहीं करेंगे, जेल में डालेंगे। राहुल गांधी का वो ऐलान सुनिए
जहां उन्हें शायद पहली बार इतने तल्ख तेवर में देखा गया था। वो सुनिए, फिर आपको आखिरी खुलासा बताते हैं। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा उल्टी सीधी बात करने वाला चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। ये आज भगले कल भगले कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी ना कभी ये कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों के हाथ में आएगा। और फिर देखना, ये जो इधर उधर जंप मारता है ये सब बंद हो जाएगा, हाथ जोड़ेगा, असम की जनता से माफी मांगेगा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से माफी मांगेगा। मगर मैं आज ही बता रहा हूं, माफी का कोई मतलब नहीं है, कार्रवाई इस पे होगी, कानूनी कार्रवाई इस पे होगी। इसको जितना भी जंप लगाना है लगा दे, जितनी भी हरकत अभी करनी है कर ले, मगर इसको हम छोड़ेंगे नहीं। ये होगा, लिख के ले लो। सुना आपने, ये होगा और ये लिख के ले लो। खैर अब आते हैं सबसे बड़े और आखिरी खुलासे पर, जहां 56,000 करोड़ के खुलासे की बात सामने आई है और इसके साक्ष्य पूरे ऐसे मौजूद हैं जिसे हर कोई देख सकता है। मैं आपके सामने स्टेट ऑफ व्योमिंग, यूएस, अमेरिका, आप अपने मोबाइल पे भी ये डाल सकते हैं। ये सामने देखिए स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है, ये रिनिकी भूया शर्मा एसेट कलेक्टिव एलएलसी नाम की कंपनी। ये देखिए, हमने ऐसे वेबसाइट पे जाके वेरीफाई किया कि क्या ये कंपनी है। जी हाँ है, व्योमिंग में है। ये उसका एड्रेस है और उसमें कौन कौन मेंबर है वो आपके सामने है। मेंबर है रिनिकी भूया शर्मा नंबर 1, नंबर 2 रिनिकी भूया गैप शर्मा 2, तीसरे पे एच रिंकी नंदी एलएलसी। अब ये एच कौन है? हेमंता। रिनिकी कौन है? हेमंता जी की धर्मपत्नी। और नंदी कौन है? नंदिल उनका बेटा है, जिसका NANDI इन्होंने उसमें डाला। पति, पत्नी और सुपुत्र, तीनों के नाम से ये एलएलसी व्योमिंग में है। ये आप अपने मोबाइल पे, आपको जब मैं सर्कुलेट करूंगा उसको भले इग्नोर कर लीजिएगा, लेकिन खुद वेबसाइट पे जाके देख लीजिएगा कि क्या अमेरिका में व्योमिंग में ये कंपनी है या नहीं है। अब जो मैं बोलने वाला हूं, मुझे बोलने से पहले पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि मेरा हलक बार बार सूख जाता है जब भी मैं ये पढ़ के बोलता हूं। मेरी टीम भी हैरान हो गई। ये मिनट्स ऑफ एनुअल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ रिनिकी भूया शर्मा एसेट कलेक्टिव एलएलसी। एक लाइन पढ़ता हूं। एडॉप्शन ऑफ बजट। रिजॉल्व दैट द कंपनी एडॉप्ट्स $, गिनना शुरू करना, गिनो गिनो, उंगलियों से गिनना पड़ेगा। उंगलियां यूं नहीं, यहां से, एक में 3, ठीक है। 3, 4, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3 $, यानी कि 3,467 करोड़ $। ये इस कंपनी का बजट एलोकेट हुआ, ठीक है साहब। द फ्लोर वॉज ओपन फॉर डिस्कशन अबाउट द प्लान ऑफ बिजनेस। अब क्या बिजनेस करेगी साहब ये कंपनी? दैट द कंपनी अडॉप्ट्स द रिंकी भूया होटल्स फॉर द कमिंग ईयर। होटल्स बनाने की इनकी वहां प्लान है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये कंपनी का एनुअल मीटिंग जो होती है मेंबर्स की, ये वो बोल रहे हैं। अब उस होटल का बजट वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा रेजोल्यूशन क्या थी कि कंपनी के पास जो पैसा है, जो तीनों मेंबर्स को बांटना है, तीनों मेंबर्स परिवार के ही हैं जहां तक हमने आपको दिखाया, वो है 5200 करोड़। सीधा डॉलर से आप कन्वर्ट करोगे, मैं आपका काम आसान कर देता हूं। 5200 करोड़ इनको बांटना है आपस में। 52,000 सॉरी, मेरी आदत नहीं ना, हम तो 100 से आगे बढ़ते नहीं। 52,000 करोड़ इनको बांटना है। हम ये जानना चाहते हैं, क्या ये सही है हेमंता बिस्वा शर्मा जी कि इतना पैसा आपने व्योमिंग में रखा है, शेल कंपनीज बनाई हैं, क्या किया है? पैसा कहां से आया, पहले तो ये बताइए। अब हमारे मन में एक सवाल आया कि ये व्योमिंग से क्यों? व्योमिंग से इसलिए कि यहां टैक्स नहीं लगता। व्योमिंग हैज नो स्टेट इनकम टैक्स एंड फ्रेंचाइज टैक्स। तो जो नॉन रेजिडेंट्स हैं अमेरिका के, वो अक्सर व्योमिंग में जाकर कंपनियां खोलते हैं, क्योंकि वहां टैक्स नहीं देना पड़ता। सोचिए, इतनी करोड़ों की संपत्ति और इसको भी एफिडेविट में नहीं दिखाया गया। इतने के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इस पर कार्रवाई करने की बात कही है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या शासन प्रशासन कांग्रेस के इन आरोपों की गहनता से जांच करता है। और सबसे बड़ा सवाल कि इस पर हेमंता बिस्वा शर्मा जवाब देने से भाग क्यों रहे हैं।
बल्कि और तो और उनकी बौखलाहट देखने को मिली है। जहां उन्होंने राहुल गांधी को क्या बोला है वो एक बार आप भी सुनिए। राहुल गांधी एक पागल है, सरकार नहीं है, बोलता है मैं अरेस्ट करूंगा। एक अगर वो पागल नहीं होगा तो बोलेगा मैं अरेस्ट करूंगा। वो क्या सीएम है, वो क्या पीएम है, वो तो एक रास्ता का लोग है। तो अब तो आप भी अरेस्ट कर पाएगा, तो अभी पब्लिक भी मुझे अरेस्ट कर देगा। सुना आपने? खैर इतने बड़े खुलासे के बाद बौखलाहट लाजमी है, जबकि ऐसे आरोप एक समय में खुद बीजेपी इन पर लगाती थी। मोदी और अमित शाह इन्हें जेल भेजने की बातें किया करते थे, लेकिन अब देखिए सीएम बना रखा है। खैर समझने वाली बात यह है कि अपने और अपनी पत्नी के ऊपर लगे इतने बड़े आरोपों पर बात करने के बजाय हिमंता बिस्वा शर्मा ऐसे शब्दों से क्या साबित करना चाहते हैं। हालांकि लोग भी अब इनके ऐसे बयानों पर इन्हें शर्मिंदगी भेज रहे हैं, बेहद शर्मनाक लिखते हुए इन्हें आईना दिखा रहे हैं। ऐसे में आप दर्शक हिमंता बिस्वा शर्मा के बयानों को कैसे देखते हैं? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा।